अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की ये वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं यूआई कैसे स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये निकाले हैं यहाँ पे रेफरेंस वगैरह कि मेरा मेन मेन्यू कैसा होना चाहिए। तो अब मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया यहाँ से। स्क्रीनशॉट लेके अब मैं फोटोशॉप में आया, मैंने यहाँ से कंट्रोल एन किया और 1920 बाई 1080 ये हमारा जो है कैनवस हमारा ये होता है यूआई का। ठीक है, रेजोल्यूशन हमने 72 ही रखनी होती है। पहले से कुछ फोटोशॉप में होता है 300 होता है, हमने 72 रखनी होती है। तो यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से सिंपली आरजीबी कलर। ठीक है, और यहाँ से 8 बिट पे रखना है हमने, ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना बाकी चीज़ें। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से साइज़ चेंज करना है 1920 बाय 1080 और 72 रेजोल्यूशन बस। और सिंपली ये ध्यान रखना चाहिए आपका कि ये पिक्सल्स में हो। तो अब यहाँ से हम नेम रख लेते हैं अपना मेन मेन्यू और यहाँ से सिंपली मैं ओके कर देता हूँ। अब वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, कंट्रोल वी करूँगा मैं, कंट्रोल टी किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ टॉप बार से। ठीक है, मैं यहाँ सिंपली वाला टूल लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल, और सिंपली मैं यहाँ से लेकर इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, बस वी दबाया, वी हमारी शॉर्ट की है मूव टूल की। जब कंट्रोल जी से बैक जाता है और कंट्रोल शिफ्ट जी से वापस आ जाता है हमारा। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। अब ये वाला कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से मैं अब बी दबाऊँगा। बी दबा के मैं ऑल्ट दबा के ये वाला कलर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, बी से क्या, बी हमारा ब्रश टूल की शॉर्ट की है। अगर बी आपको नहीं याद रहता तो आप सिंपली आप यहाँ से सेलेक्ट करें ब्रश टूल और ऑल्ट दबाकर इस कलर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट किया। अब फिर मैंने वी दबा दिया हमारे मूव टूल की शॉर्ट की, और फिर मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल बैक स्पेस दबाया। कंट्रोल बैक स्पेस में हमारा वाइट कलर है और ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, ये देखिए हमारा येलो कलर आ गया। ठीक है, इसको मैं अब डबल करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको कोई अच्छा सा ग्रेडियंट देखता हूँ, उसको पड़े हुए हैं तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा चले एंटर कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। ये नहीं अच्छा लग रहा, सिंपली मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अच्छा जी, अब इसको इसने दिया हुआ है वाइट कलर का स्ट्रोक। ठीक है, इसका मैं साइज कम कर देता हूँ यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा हमने इनर शेडो दे देना है, इनर ग्लो दे देते हैं। ठीक है, इसकी ओपेसिटी हम फुल कर देंगे, इसको यहाँ से ब्लैक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, और यहाँ से साइज का थोड़ा सा कम करके इसकी हम ओपेसिटी का थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, 47 पे रख दिया। सिंपली मैं यहाँ से ओके करूँगा। हमारी टॉप बार रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, बैक का बटन रेडी करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ सिंपली ये जो हमारा टूल है पेन टूल, इसको लेना है, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से इसके ऊपर, और यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर ऐसे जूम किया इसको थोड़ा सा ट्रैक करके, नहीं हुआ, और बाकी इस पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया और
यहाँ पे आया और यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं वी दबाऊँगा, वी हमारे इसकी टूल की मोटो की शॉर्ट की। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ से इस पर डबल क्लिक कर दूँगा, ग्रेडियंट डालूंगा कोई रेड कलर का, जो हमारा ब्लैक का बटन था वो ज़्यादातर हम लोग रेड ही रखते हैं। ठीक है, और इसका भी हम थोड़ा सा इनर ग्लो देते हैं, इसकी प्लास्टिक कम कर देते हैं थोड़ी सी, और इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ थोड़ा सा, इसका साइज कम कर देता हूँ, और ड्रॉप शेडो देख लेते हैं इसको कैसा लग रहा है इसके ऊपर। इसका ये कम करेंगे, इसका डिस्टेंस भी थोड़ा सा कम कर देंगे हम, और उसको कैपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे। ओके करेंगे सिंपली। स्ट्रोक हमारा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं स्ट्रोक डिलीट कर दूंगा। कलर उसका थोड़ा सा डार्क है तो हम भी इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। कैंसिल किया, यहाँ से इसको थोड़ा इधर ले आया और इसको खींच के इस साइड ले आया, और डबल क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और फिर यहाँ पे इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो ओके कर दूंगा, फिर एंटर करूँगा, फिर एंटर करूँगा। अब मेरे पास कोई एरोस पड़े हुए, मैं एरोस लगा देता हूँ यहाँ पे। मैं एरो ले आया यहाँ पे, का बटन छोटा किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, डबल क्लिक करके इसको छोड़ दिया, कंट्रोल 0 किया, कंट्रोल 0 से वो हमारा पूरा कैनवस में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कॉइन बार बना लेते हैं। सिंपली वही टूल मैंने सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आया इस तरह, और यहाँ से मैंने इसका इसको साइडों पे मैंने गोल कर दिया। ठीक है, अब कलर्स का मैंने ये सेलेक्ट करना है तो सिंपली मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ओके, तो ये देखिए हमारा कलर सेलेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा छोटा कर दूँ, कंट्रोल टी करके, कंट्रोल टी हमारे ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की है। ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक दे देता हूँ, डबल क्लिक करके स्ट्रोक पे आया, यहाँ से इसको ग्रेडियंट पे किया, यहाँ से ग्रीन देख लेते हैं, मैं येलो ही देख लेता हूँ कोई, इसका साइज 1 से हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। अच्छा जी, अब हमने कॉइन लेके आना है, गूगल पे आऊँगा, सिंपली COINPNG। ठीक है, यहाँ से मैं कोई अच्छा सा कॉइन ले लेता हूँ PNG। इसको सेव कर लिया और यहाँ से ड्रैग करके मैं इसको फोटोशॉप में लिया, छोटा किया, स्पेस दबा के इसको इस साइड में खींचा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको सारा कुछ नजर आ रहा होगा, जो भी बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से तो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसको छोटा किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे साइड पे जो आ रहा है इसको मैं कैसे डिलीट करूँगा, इसको मैं यहाँ सिंपली रेजर टूल पकड़ूंगा, मैजिक रेजर टूल। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ओके किया, फिर इस पर क्लिक किया, देखिए वो डिलीट हो गया। अब वी दबाया, कंट्रोल टी किया और इसको छोटा किया ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, टी दबा के, सॉरी लेयर ले लेता हूँ,
टी दबाया यहाँ पे, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, और कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट कर लिया इसको मैंने। ये दो कलर सेलेक्ट है, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, ये दोनों शॉर्ट कीज अपनी याद रखनी है। फिर कंट्रोल टी किया, छोटा किया, और इसको छोटा किया थोड़ा सा, और ठीक है जी। और इनको थोड़ा सा और स्प्लिट कर दिया। तो ये देखिए हमारी टॉप बार रेडी हो चुकी। इसको मैं डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूँगा, सिंपली इसको उठा के ड्रैग करके हम इसको ऊपर जाएंगे इसके, ठीक है। जब हमारी टॉप बार रेडी हो चुकी है, यहाँ पे हम नेम लिख सकते हैं मेन मेन्यू। मेन मेन्यू कैसे है, हमने टी दबाया, टी ट्रांसफर टेक्स्ट की शॉर्ट की है, कंट्रोल टी किया, छोटा किया, और इसको थोड़ा सा शेडो देते हैं हम। एफएक्स में ड्रॉप शेडो किया, और इसको पैसिव रोल से बना देते हैं, और एंटर कर देते हैं, कंट्रोल 0 कर दिया, ठीक है। जो है प्ले का बटन, ठीक है, प्ले का बटन चलो बाद में बनाते, पहले ये बना लेते हैं। और इसका प्राइवेसी का और सेटिंग का बटन सिंपली यहाँ से मैंने लिया ये टोन से, इसके बाद इसके ओके इस तरह कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। और इसको यहाँ से घुमा देना थोड़ा सा, और एंटर कर देना सिंपली। ये दबाया, किस साइड पे ले आया, इस पर डबल क्लिक किया यहाँ पे, और ग्रेडियंट में आ गया यहाँ से, ठीक है जी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं ड्रैग करके नीचे करूँगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली ओके कर देता हूँ, इनर ग्लो दे देते हैं थोड़ा सा इसको, और आउटर ग्लो भी दे देते हैं थोड़ा सा, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। अच्छा जी, इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। और करके इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, लेवल दे के देखते हैं इसको जी। इसको अब मैंने ऑल्ट प्लस स्पेस दबाया तो वो माइनस में आ रहा है। अब मैं शिफ्ट सॉरी कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। क्लिक किया मैंने, यहाँ प्लस किया, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हम कम कर देते हैं, 1 पे कर देते हैं, सिंपली हम ओके कर देते हैं। यहाँ से बटन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ से हम गूगल पे आते हैं, मोर गेम्स का आइकन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कोई अच्छा सा आइकन ले लेता हूँ, वाइट कलर तो हमारा ब्लैक अच्छा लगेगा उसके ऊपर। इसको किया सॉरी पेडिट्री आ जाती है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड पीएनजी, तो ये देखिए कि हमारी पीएनजी डाउनलोड होगी। सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग करके तो फोटोशॉप में ले आऊँगा, इसके ऊपर इसको करके छोटा कर दूंगा, ठीक है। डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, अच्छा जी। कंट्रोल 0 किया, यहाँ पे टी दबाया मैंने, उधर क्लिक किया और कंट्रोल बैक स्पेस दबाया, वाइट हो गया। ऑल्ट बैक स्पेस दबाया, येलो हो गया।
अब मैं यहाँ से इसका कलर ब्लैक करता हूँ, फिर और एक्सप्रेस दबाता हूँ तो वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छोटा किया इसको, यहाँ से इसके ऊपर ले आए यहाँ पे हम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको शिफ्ट दबा के मैं तीनों का सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट दबाया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, इसको पकड़ के मैं इसके ऊपर ले आया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से ऑल्ट दबा के इसको खींच के इसके ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं शिफ्ट दबा के ऊपर लेके जा रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर दिया। प्राइवेसी यहाँ पे हमारा बटन है, इसको मैं प्राइवेसी कर देता हूँ। अच्छा जी, दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से प्राइवेसी का आइकन ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये आ गए, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया सिंपली। इसके बाद यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में ले आया और वही मैंने मैजिक टूल पकड़ा, ओके किया, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल टी किया और इसको छोटा कर दिया। अच्छा जी, ये हमारा रह गया, ठीक है। कंट्रोल टी किया और इसको सेंटर में ले आया, इस पर डबल क्लिक किया मैंने और इसका हमारा कलर येलो है तो इसको मैं येलो कर दूंगा। मेरे पास ग्रेडियंट बने बनाए पड़े हुए हैं, हम अपनी मर्जी का भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। वरना आपको गूगल से भी बने बनाए मिल जाते हैं काफ़ी सारे। ये बेहतर है, ठीक है। इसका सिंपली ओके कर दूंगा, मैं दोनों को पकड़ूंगा, तीनों को शिफ्ट दबा के मैंने पकड़ा, इसके ऊपर ले आया, फिर ऑल्ट दबा के उसके लिए डुप्लीकेट ले ली और यहाँ पे सेटिंग का बटन है, इसको डिलीट किया, यहाँ पर सेटिंग कर दिया, डबल क्लिक किया मैंने, SETTING, ठीक है। यहाँ पे आया मैं SETTING, अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। ये देखें, ये क्यों ब्लर आया हमारे पास, दोबारा डाउनलोड करते हैं, दोबारा ले आता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें अब ठीक हो गया। इसको छोटा किया, इस पर मैंने रेजर टूल पकड़ा, इसको क्लिक किया, ये ख़राब हो रहा है हमारा, क्यों ख़राब हो रहा है जी। इसकी हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है जी, डाउनलोड हो गया। इसको यहाँ पे ले आते हैं हम, अब ठीक आएगा, ये देखें वो हमारा ट्रांसपेरेंट था, इस वजह से वो हमारा ख़राब हो रहा था। इसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर दिया इसको, इसके साइज़ का इसको मैंने रखना है, ठीक है। सिंपली इसको एंटर कर देना है और ये देखें जी हमारे बटन रेडी है। इसको थोड़ा थोड़ा इनर ग्लो देते हैं हम ब्लैक कलर का, थोड़ी सी पेस्ट्री बढ़ा देते हैं इसकी, ठीक है। इसका मैंने कॉपी लेयर स्टाइल किया, राइट क्लिक करके इस पर रख लेयर स्टाइल का पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बारी आई थी जी, हम फिर इसको सेव करके रहने दें, पहले सेव ही कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट S और इसको हम सेव कर लेते हैं।
ठीक है, बस सेव कर लिया हमने इसको। उसके बाद अब हमारी बारी आई थी टॉप ये बॉटम बार की। सिंपली यहाँ से हम यही वाला टूल ले लेते हैं, खींचते हैं यहाँ से, स्पेस दबाया हुआ है मैंने, ठीक है, और यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल टी करूँगा और ऑल्ट दबा के, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसको मैं खींच के ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। इसके साइज का कर दूँगा, इसको सिंपली एंटर कर दूँगा मैं, फिर वी दबाऊँगा, शॉर्ट की हमारी जो मैंने बताई थी आपको, कंट्रोल टी किया, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे लेके जाना है इस बार को, क्योंकि हमारे बटन वो नीचे जाएगी इसके, ठीक है। बार को नीचे लेके जाना है, फिर मैं शिफ्ट कंट्रोल और हमारा ये सेमी कॉलम वाला बटन, इसको उठा के हम नीचे ले लेंगे। और कंट्रोल जी किया मैंने, आपको नहीं समझ लगी तो हम यहाँ से भी इसको नीचे लेके जा सकते हैं खींच के, ठीक है, ड्रैग करके। ये देखें, ये लेयर इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको जो हमारा बैकग्राउंड है इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ये ऊपर वाला हमारे किसी काम का नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। ये हमारी किस कलर की बार है, ब्लू कलर की है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ जी, ग्रेडियंट में आता हूँ, यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। ये डार्क कलर को हम ख़त्म कर देते हैं। अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, चलिए भी डार्क आ रहा है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखेंगे अब इसको थोड़ा सा इनर ग्लो दे देते हैं डार्क कलर में, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं और सिंपली हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसके लिए पैटर्न है, पैटर्न मेरे पास पड़ा हुआ होगा, वरना ये गूगल से भी आपको मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लिख रखी है PREMPNG। लेकिन काफ़ी सारे आपको बने बनाए यहाँ से मिल जाएंगे पैटर्न, ठीक है। मतलब मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने यहाँ से डाउनलोड करके रखे हुए, तो मैं वही यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पैटर्न्स में इसको मैं यहाँ पर ले आया, ऐसे किया, ठीक है। कंट्रोल जे किया, सिलेक्ट करके इसको इसके आगे ले आया, फिर एंटर किया। इसको पहले इसको हम इसके बराबर कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के कंट्रोल ई कर लूँगा और फिर कंट्रोल जे करूँगा। इसको खींच के यहाँ पर ले आऊँगा, अच्छा जी, एंटर कर दूँगा यहाँ से और फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, दोनों कंट्रोल ई कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने ऑल्ट दबा के इस लेयर के ऊपर, ये बार नहीं है बॉटम बार, इसके ऊपर मैंने इसको रखा हुआ इसको मैंने ऑल्ट दबा के इसके अंदर कर देना, ठीक है, इंजेक्ट कर देना। अच्छा, वो क्यों नहीं शो हो रहा, इसके अंदर चला गया, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमारी ब्लाइंडिंग ऑप्शन में हमने एक अनचेक करना है ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक किया, नीचे वाली लेयर पर डबल क्लिक किया, सिंपली यहाँ से जब मैंने ब्लाइंडिंग ऑप्शन में आ गया, इसको यहाँ से मैंने इसको अनचेक कर देना और इसको चेक कर देना, सिंपली यहाँ से ओके कर देना। इसका कलर अब हमने इसको मैंने रीनेम कर लेता हूँ, कलर मैंने वो रखना है अब इसका, तो वाइट भी रख सकते हैं, मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अच्छा जी, अब वो हमारा उसके अंदर आ चुका है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँगा नीचे। अब मैंने इसकी कर दी है मास्किंग। ठीक है, मास्किंग कैसे करते हैं यहाँ पे, ये लेयर में हमारी सिलेक्ट है, ये वाली, ठीक है, इसको मैंने हाइड किया, ये ऑन किया। सिंपली यहाँ पे मास्किंग ऐसे करनी है, जो कैमरे हमारे पास बटन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा सिंपली, और ब्रश टूल सेलेक्ट कर लूँगा। ब्रश टूल की शॉर्ट क्या है, वी। ठीक है, और यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट करना है ब्लैक। एक्स से भी होता है, देखिए एक्स, एक्स हमारी शॉर्ट की है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करते जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। इसकी बेस्ट थोड़ी सी कम कर लूँ। ठीक है, अच्छा फिर मैंने वी दबा दिया। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे, कंट्रोल टी करूँगा, और यहाँ से इसके नीचे ले आऊँगा। ठीक है, और एंटर कर लूँगा। इन दोनों में राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको दबा हाइड कर देता हूँ। अब मुझे करना प्ले का बटन, कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया। प्ले का बटन, अब मुझे एक ये बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं सोच रहा हूँ इस तरह का बना लें। ठीक है, सिंपली यहाँ से मैंने स्क्रीन शॉट लिया, कंट्रोल वी कर दिया, फिर कंट्रोल टी किया, इसको बड़ा किया, और स्क्रॉल करके जूम करके जूम कर दिया। ठीक है, अब सिंपली मैंने यहाँ से वही टूल देना है, रेक्टेंगल टूल। चलिए, अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल टी किया, शिफ्ट और कंट्रोल पकड़ा, और दरमियान वाले सेंटर पॉइंट्स इसको मैंने पकड़ के आगे की तरफ खींचा, और इसको थोड़ा सा छोटा किया। ठीक है, यहाँ से छोटा कर देते हैं। ठीक है, यस, वी दबाया। ठीक हो गया, सही। इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं थोड़ा। स्ट्रोक में यहाँ पे इसको क्लिक किया, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा आ गया। ठीक है, इसको अब हमने अंदर से ग्रीन करना है, ग्रेडियंट देना है। इसको डबल क्लिक किया, ग्रेडियंट में आए, यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं इस कलर को सिलेक्ट किया मैंने। अच्छा जी, ओके किया, यहाँ से फिर ओके किया। इसको थोड़ा सा ब्लॉक देते हैं हम, कलर ब्लैक कलर का। ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली वहीं पे जाऊँगा, मैंने उसके अंदर लगाया था उसको मेरा फोन उठा के यहाँ से पैटर्न ले जाता हूँ वहाँ पे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अच्छा जी, इसको मैंने इसके अंदर इंजेक्ट कर देना है। फिर वही मसला जो नहीं शो हुआ, डबल क्लिक किया यहाँ पे, इसको अनचेक कर दिया और इसको चेक कर दिया, सिंपली ओके कर दिया। इसका कलर अब मैं थोड़ा सा, इसको मैं ओपेसिटी की, सॉरी इसकी मैंने ओपेसिटी कम कर दी। ये देखें, कंट्रोल टी किया, उसको थोड़ा सा इसके मूव कर दिया, फिर कंट्रोल जे किया, कॉपी कर ली उसकी, और यहाँ पर ले आए।
इसको भी इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल यू किया, ऐसे थोड़ी सी और कम कर दूंगा, टी दबाऊंगा, यहाँ पर प्ले लिखूंगा, कलर वाइट कर दूंगा, कंट्रोल बैकस्पेस, थोड़ा सा शेडो दे दूंगा और इसका मैं फॉन्ट चेंज कर दूंगा। कंट्रोल टी किया, छोटा किया, इसका शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, आउटर ग्लो थोड़ा सा, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एरोज दे देते हैं, एरोज आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे पास पड़े हुए हैं तो इसलिए मैं आपको यूज़ कर लूँगा। सिंपली मैं इसको ले लूँगा यहाँ पर, अच्छा इसको कंट्रोल यू करूँगा और इसको सारे को वाइट कर लूँगा और डबल क्लिक करूँगा और इसको ड्रॉप शेडो दे दूँगा थोड़ा, ठीक है। कंट्रोल टी किया, ओके किया और इसको थोड़ा सा पोज चेंज कर दिया, ठीक है। इसको मैंने इसका थोड़ा सा मैं चारों में शेडो दे दी, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फिर एरो से मैंने थोड़ा सा इसको आगे कर दिया, ठीक है। इसकी मैंने ओपेसिटी कम की, चलिए अब मैंने क्या करना है, ओपेसिटी कम करना, इसकी मैंने इसको मैं चाहूँगा ये बटन से बाहर ना निकले इसकी लेयर, ठीक है। अब मैं सिंपली बटन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से कंट्रोल दबा के इस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा बटन सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं फिर इस लेयर पर क्लिक करूँगा जो हमने प्ले की कॉपी ली है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जे कर लूँगा, तो मैं इसको कंट्रोल कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा और इसको अब मैं कंट्रोल जे कर लूँगा, तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। इसकी मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस लेयर में, यही वाली, ठीक है। इसकी थोड़ी सी और कम कर दी और इसकी मैं थोड़ी सी मास्किंग कर देता हूँ। वही ब्रश टूल पकड़ा, साइज थोड़ा छोटा किया, ठीक है। इसका भी हम थोड़ा सा शेडो डाल देते हैं, कंट्रोल जे किया, ओके किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, चलिए इसको आप बटन से बाहर वाले एक बटन सेलेक्ट किया हमने, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया, कंट्रोल जे कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसका मैं शेडो डिलीट कर दूंगा, इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, कंट्रोल 0 कर दिया, ठीक है। सिंपली अब सारे बटन को सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बटन हमारा रेडी हो गया। अब मेरे को इसको इसके ऊपर ले आता हूँ, इसको थोड़ा तो बड़ा करता हूँ कंट्रोल टी करके, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, चलिए देखिए हमारा मेन मेन्यू रेडी हो चुका है और ये हमारे एड्स की हैं, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, मुझे नंबर पे भी मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप पे भी आप कोई चीज़ जानना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। That fish. नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने सपने फेंक के मारो या फिर अपना ईमान, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।